तो तुलसीदास जी पहले के जमाना था, तो तुलसीदास जी रोज जाते थे लोटा लेकर, तो उनकी एक आदत थी कि जो पानी बचता था वो एक पेड़ पे डाल देते, बचा हुआ पानी। कई दिनों तक वो पानी पेड़ पे डालते रहे डालते रहे डालते रहे डालते रहे। एक दिन एक घटना ऐसी हुई कि पानी लोटे में बचा नहीं, पर उनकी आदत तो थी ऐसे डाला, पर उसमें पानी नहीं था, बचा हुआ पानी डालते थे, था नहीं। उसी पेड़ में एक प्रेत रहता, तो वो प्रकट हो गया, बोला कि आज भले ही पानी नहीं है पर कोई बात नहीं, इतनों दिनों तक आपने पानी दिया तो हम तृप्त हो गए, और मांगो क्या चाहते। तुलसीदास जी की जीवनी में ऐसा लिखा है। तो तुलसीदास जी बोले हम तो महात्मा आदमी, साधु आदमी, बाबा बने हैं ये इसीलिए कि भगवान को पाना है, और क्या चाहिए। तो भगवान राम जी के मिलने का कोई उपाय जानते हो तो राम जी से मिलाओ, उपाय बताओ। प्रेत बोला यदि हम राम जी से ही मिलाते होते तो भूत बने होते, अगर हम इतने ही पावरफुल होते, राम जी से मिलाते होते तो प्रेत काहे को होते, हम स्वयं तृप्त हो गए होते। तो तुलसीदास जी बोले पर हमारे काम के नहीं और हमें कुछ चाहिए नहीं। तो प्रेत ने कहा कि आपने इतनी सेवा हमारी की, हमको तृप्त किया, पानी रोज पिलाया, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा आपके लिए। तुलसीदास जी बोले इसके बिना तो हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले हम आपको राम जी से तो नहीं मिला सकते, पर राम जी से मिलाने वाले का पता बता सकते। बोले किसका। बोले हनुमान जी का। तो तुलसीदास जी बोले तुम राम जी के बारे में नहीं जानते, पर हनुमान जी के बारे में कैसे जानते। बोले शत्रु की लोकेशन लिए रहना चाहिए, हाँ जिससे दुश्मनी चल रही हो ना उसके यहां की खबर रखनी चाहिए। और हम लोग उनसे डरते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो बोले हम नहीं तो हमारी जो बिरादरी के लोग हैं वो पता करते रहते हैं कि आज कहां का विजिट है, आज कहां पहुंचेंगे वो, और कहां का विजिट है, क्या क्या। तो एक दूसरे को हम लोग सूचनाएं सप्लाई करते रहते हैं। हमारी जो मंडली के लोग हैं वो बताते रहते हैं कि आज फलानी जगह उस एरिया में मत जाना। मतलब हम यहां आए तो हनुमान जी आए, हनुमान राम कथा। हम देखो राम जी को, हनुमान जी को जब भूख लगती है तो राम कथा होती है, पर जब राम जी को भूख लगती है तो हनुमान कथा होती है। तो प्रेत ने तुलसीदास जी को कहा कि हम आपको हनुमान जी का पता बता सकते। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, आप बताइए कि कहाँ है। बोले अमुक अमुक जगह जहां आप रहते हो उसके बगल में एक कथा चल रही है, वहां पर जो कोढ़ी आदमी सबसे पहले आके बैठे, जिसके पैर में कोढ़ हो, मबाद निकल रही हो, और सबसे लास्ट तक रहे, समझ जाना वो हनुमान जी। और तुम उनके चरण पकड़ लेना, वो कितना भी मना करें तुम छोड़ना। और ये तय है, हर कथा में वो जाते, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन होता वहां वहां हनुमान जी पहुंच जाते। आप बुलाओ या ना बुलाओ, हनुमान जी को यह वरदान है कि वो जाते ही हैं। तो प्रेत ने कहा कि इतनी हम मदद कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने धन्यवाद दिया। तुलसीदास जी आए और कथा में देखा कि एक कोढ़ी आदमी सबसे पहले बैठा है। पूरी कथा हुई, सब जाने लगे, वो बैठा ही है। तुलसीदास जी ने जब देखा कि अगल बगल कोई नहीं है, सोई चरण पकड़ लिया। ए बाबा आपकी जय हो, हम पहचान गए। तो वो कोढ़ी में जो वृद्ध रूप में हनुमान जी थे, ए भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत पकड़ो, दूर हो जाओ दूर हो जाओ, देखो देखो हमको कोढ़ हुआ है, मवाद है, राम नाम राम नाम, दूर हो जाओ दूर हो जाओ, आपको चिपक जाएगा, लग जाएगा, दुर्गंध आएगी, दूर हो जाओ दूर हो जाओ। तुलसीदास जी बोले बातें मत बनाओ, हम पहचान गए। क्या पहचान गए? अरे हम पहचान गए, अब बातें मत बनाओ, आशीर्वाद दो हमको, तो राम जी के दर्शन का वरदान दो। अरे भाई कौन राम जी कौन क्या, हम तो कथा सुनने आते हैं भैया, बूढ़े हैं, चलते बनता नहीं, मवाद लगी है, आ जाते हैं, अब काय को दूर जा जाओ जाओ। अरे महाराज, तुलसीदास जी बोले बातें बहुत हो गई हैं, हमको सही सही लोकेशन मिली है कि आप ही हनुमान जी। तो वो बूढ़े आदमी ने कहा पहले ये बताओ, ये बताया किसने बताया हमारा पता? हनुमान जी बोले सुनोगे तो उस पर आप बता सकती है, हो सकता बागेश्वर धाम पहुंचा के चमीटा लगवाओ, तो हम बताएंगे। बताया किसने? तुलसीदास जी बोले एक प्रेत ने आपका पता दिया, और अब आप बनो मत, हम पहचान गए, आप अंजनानंदन रघुपति प्रिय भक्तम हनुमान जी। हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, बोलो क्या चाहते? बोले ऐसे नहीं, पहले दर्शन दो। सोई हनुमान जी महाराज बानराकार बन करके, विशाल रूप लेकर के, आशीर्वाद दीर्घायु भवः,
जय श्री राम। बोलो क्या चाहते? तुलसीदास जी बोले क्या चाहिए? अब तो राम जी चाहिए, राम जी चाहिए। तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, सही जगह आ गए। चित्रकूट है, बढ़िया जगह है, भजन करते रहो, भगवान का सुमरन करते रहो, एक दिन यही तुमको राम जी दर्शन देने आए। और आए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। भगवान के दर्शन में। पर एक बड़ी अजब बात हम यहां कहना चाहेंगे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु माना तो राम जी मिले। इसीलिए तो जब हनुमान चालीसा लिखा तो श्री गुरु चरण सरोज, और जब हनुमान चालीसा विश्राम किया तो फल श्रुति के पहले लिखा जय 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 हनुमान कृपा करहूं गुरु। उसके पहले भी गुरु जी को प्रणाम किया, क्योंकि हनुमान जी गुरु हैं। और जिसके जीवन में राम जी को पाने की जिज्ञासा उत्कंठा मन में हो, उसके लिए एक श्रेष्ठतम सूत्र है, उत्तम। हनुमान जी की शरणागति कोई व्यक्ति ले ले तो उसे राम जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राम जी मिलने ही उस आदमी के भक्त के पास आ जाएंगे। हाँ, ऐसी व्यवस्था राम जी करेंगे कि मिलने के लिए भगवान आएंगे। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार, हरते भय हनुमान। हनुमान जी कौन है? शंकर के अवतार। अच्छा, शंकर जी हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर सुमन केसरी। गाइए शंकर सुमन केसरी, शंकर सुमन केसरी, तेज प्रताप महाजगवंदन। गाइए तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम राजा राम। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी ही हनुमान जी हैं, हनुमान जी ही शंकर जी हैं। पर एक बार किसी ने भूत भावन महादेव भोलेनाथ से पूछा, बाबा आप बानर क्यों बने? भाई हनुमान जी बने तो बानर रूप आपने क्यों धारण किया? इसके संतों ने अनेक कारण बताए, पर शंकर जी ने एक कारण बताया, वो हम आपको सुनाना चाहें। भोलेनाथ ने कहा कि जब नारद जी को एक बार विवाह करने की खुजली हुई, हाँ हाँ, रामायण में आप पढ़ोगे तो बालकांड में ऐसा वर्णन है। आज हम सुबह इन लोगों को कहा भी कि जरा हमको दिखाओ बालकांड, तो सुबह एक बार नारद जी को ये खुजली हुई कि हमको शादी करनी, और ये कोई खुजली किसी ने नहीं की, भगवान ने ही करवाई। एक बार क्या किया, नारद जी ने बहुत तप किया, तप करते 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 कामदेव नारद जी को सताने आया, तो काम को नारद जी ने जीत लिया। जब काम को नारद जी ने जीत लिया
तो बड़ा अभिमान भर गया कि जिस काम को शंकर जी नहीं जीत पाए हमने जीत लिया। तो जिसको थोड़ा मोड़ा कई बार कोई आदमी को कोई उपलब्धि मिल जाए तो वो पचा नहीं पाता। तो नारद जी को भी बताने की खुजली हुई, तो वो भागे भागे शंकर जी के पास गए, बोले भोलेनाथ बहुत दिन बाद हम आए हैं और कुछ दिन हम साधना में थे। तो भोले बाबा ने कहा कहां थे साधना? अरे बोले हिमालय की गुफा में बैठे थे और काम आया और हमने हरा दिया काम। हमारा बाल बांका नहीं कर पाया, तरह तरह के रूप बना के आया, स्त्रियां आई पर हमको डिगा नहीं पाई और हमने काम को जीत लिया। आपको भस्म करना पड़ा, हमने जीत लिया। भोलेनाथ बोले वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर धीरे से कान में बोले सुनो ये बात हमें तो बता दी, विष्णु भगवान को मत बताना। नारद जी को लगा ये हमसे जलते, इनको हमसे जलन है दर्शन, इसीलिए ये बताना नहीं चाह रहे। हमारी प्रशंसा बढ़ेगी, हमारा नाम बढ़ेगा, शंकर जी से ज्यादा नाम फेमस होगा, ये हमसे जलते हैं इसलिए। तो शंकर जी ने दोबारा रोका। जब नहीं माने तो भोलेनाथ समझ गए कि अब तो सीताराम। हाँ, और नारद जी शंकर जी के यहां से सीधा गए। ये कथा भगवान शंकर सुना रहे हैं। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद जी ने जो श्राप दी उसकी कथा सुना। तो नारद जी गए भगवान श्री हरि विष्णु के पास, भगवान से बोले कमलापति भगवान श्री हरि से बोले कि बहुत दिन व्यस्त रहे हम। तो भगवान ने भी पूछा कहां व्यस्त रहे? बोले कुछ साधना करने गए थे हिमालय में। अच्छा, इसका भी बड़ा शौक होता है, साधना का भी बड़ा शौक होता है बताने का। कुछ लोग थोड़ी पूजा पाठ कर लेते हैं, थोड़ा हवन हवन कर लेते हैं तो उन्हें खुजली होती है। खैर ये हमारे अंदर भी होती है, सबको होती है, वो सबके अंदर ये गुण होता है। नारद जी को थोड़ा ज्यादा लग गई खुजली। उन्होंने कहा कि जरा साधना करने हिमालय गए थे तो वहां कामदेव आया, हमने उसको हरा दिया, ऐसा वैसा वैसा। भगवान बोले अच्छा? बोले हाँ। भगवान समझ गए इनको अभिमान आ गया। तो भगवान ने एक माया की नगरी रची। पूरा संसार भगवान ने माया का बनाया। भगवान ने ऐसा माया का नगर बनाया कि पूछो मत। बोले कैसा नगर? नारद कहो सहत अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। जैसे ही नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे कोई बच नहीं पाया। और नारद जी भला कैसे बच सकते? तो भगवान ने एक ऐसा संसार की रचना की, एक नगर बसाया, नगर सिटी। और सिटी में चारों दरवाजे, सुंदर महल, वहां का एक सुंदर राजा। बसही नगर सुंदर नर नारी, और जन बहु मन सिज रति तनुधारी। सब नगर के लोग बड़े बड़े सुंदर भगवान ने बनाए। लेकिन एक और कृपा की भगवान। बोले क्या? बोले जो वहां का राजा था उसका नाम सील निधि था। सील निधि राजा के यहां पर एक बेटी का जन्म हुआ। और नारद जी यहां भगवान के यहां से निकले तो उसी रास्ते से धोखे से गए जहां भगवान ने ये नाटक किया, माया का प्रपंच किया था, उसी रास्ते से निकले। जैसे ही निकले तो राजा का ये नगर देखकर नारद जी को लगा ये नगर तो बड़ा सुंदर है, राजा से मिलना चाहिए। तो राजा के महल में गए तो राजा ने स्वागत किया, वाह वाह वाह, पधारो पधारो पधारो, आप बहुत अच्छे आए, पधारो पधारो। तो नारद जी ने कहा कि आप कौन? बोले महाराज मेरा नाम सील निधि है, मैं यहाँ का राजा हूँ। ये पूरा साम्राज्य भगवान की कृपा से, आप संतों की कृपा से मेरे अधीन है और मैं सेवा कर रहा हूँ। महाराज आप सही समय पर आए। नारद जी बोले क्यों? बोले महाराज मेरी एक बेटी और उसका स्वयंवर होना, तो आप जरा हस्तरेखा देखते हो क्या? नारद जी बोले हाँ, आई एम स्पेशलिस्ट, हम तो इसमें बहुत माहिर हैं, दिखाओ। लड़की को, बेटी को बुलाओ। जो बेटी थी वो कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी थी। और इतनी सुंदर कि भगवान ने उनको कहा, कह के ही भेजा था कि तुम विश्व मोहिनी बनो। विश्व मोहिनी